ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। क्वांटम मैकेनिक्स में नॉर्मली जैसे पूछा जाता है कि अगर कोई पार्टिकल एक वन डायमेंशनल बॉक्स में सपोज L1 टू L2 इस लिमिट के अंदर उस पार्टिकल का रहने का प्रोबेबिलिटी कितना है, यही नॉर्मल क्वेश्चन होता है। टोटल वन डायमेंशनल बॉक्स का लेंथ होता है 0 टू L, यानी कि L है उसका लेंथ। तो हम जनरली कैसे हैंडल करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? Probability of finding a particle in a one dimensional box is equals to integration, लिमिट आप दोगे L1 to L2 psi star psi d tau, जहां पे psi क्या है? psi is root over 2 by L sin n pi x by L। ये है श्रोडिंगर वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अब ग्राउंड स्टेट हमेशा मेंशन किया जाता है। ग्राउंड स्टेट क्यों मेंशन किया जाता है? ये जो n है, दिस n इंप्लाइज एनर्जी स्टेट। अगर ग्राउंड स्टेट होगा मेंशन किया होगा मतलब n इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे सिंपली ये फिगर क्या हो जाएगा? L1 से L2 और psi के जगह हम पुट कर सकते हैं रूट ओवर 2 बाई L साइन पाई x बाई L इसका स्क्वायर एंड dx। यहां से आपका आंसर नॉर्मली निकल जाना चाहिए, बट पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में जो वन डायमेंशनल बॉक्स का मेंशन किया हुआ है उसका इंटरवल है 0 टू 8। ठीक है, ये देखने लायक बात है कि इंटरवल है 0 से 8, दैट इज ए फाइनाइट नंबर मेंशन किया हुआ है। सेकेंड है कि पार्टिकल का जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है, यानी कि L1 से L2 उसका वैल्यू भी कुछ अजीब ही देके रखे हैं। L1 का वैल्यू कितना है? 4 माइनस डेल्टा बाई 2 एंड L2 का वैल्यू है 4 प्लस डेल्टा बाई 2। तो इस चीज को अगर मैं ड्रॉ करूं, ऐसा एक वन डायमेंशनल बॉक्स जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है L इक्वल्स टू 0 एंड एंडिंग पॉइंट है फाइनाइट नंबर L इक्वल्स टू 8, उसके बीचों बीच क्या होगा? कौन सा लाइन होगा? यहाँ पे होगा L इक्वल्स टू 4। अब उसके लेफ्ट हैंड साइड में सपोज यहाँ पे है 4 माइनस डेल्टा बाई 2 और राइट हैंड साइड में सेम डिस्टेंस पे है 4 प्लस डेल्टा बाई 2। अब आप एक चीज को बहुत अच्छे से समझिए कि L1 से L2 कितना डिस्टेंस हो रहा है, वो आप कैसे निकालोगे? 4 प्लस डेल्टा बाई 2 से 4 माइनस डेल्टा बाई 2 को आप माइनस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तब जाके ये जो गैप है इसका वैल्यू आपके पास आएगा। तो क्या होगा? 4 प्लस डेल्टा बाई 2 माइनस 4 माइनस डेल्टा बाई 2, कितना आएगा आपका? डेल्टा आएगा। दैट मीन्स आपके पास ये जो लिमिट है दिस इज डेल्टा। तो डेल्टा डिस्टेंस के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि उस पार्टिकल को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। डेल्टा के बारे में क्वेश्चन में एक लाइन मेंशन्ड है कि डेल्टा इज सफिशिएंटली स्मॉल। यहां पे आप देखो, डेल्टा इज सफिशिएंटली स्मॉल सो दैट द वेव फंक्शन कैन बी टेकन एज ए कांस्टेंट इन दिस इंटरवल। इसका मतलब क्या है? ये जो हम प्रोबेबिलिटी निकालने के वक्त ये जो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन साइन का मतलब क्या है? हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये हम तभी बोलते हैं जब हमारे पास बहुत छोटे छोटे इंटरवल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहता है और हर एक इंटरवल का जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू dx। इसलिए हम dx के रिस्पेक्ट में वो जो पर्टिकुलर इंटरवल है L1 से L2 यानी कि L2 माइनस L1 इसके अंदर जितने भी dx होगा उसका समेशन करते हैं और उस समेशन का ही मैथमेटिकल नेम है इंटीग्रेशन। ठीक है, बट क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलरली बोल दिया गया है कि आपको ढूंढना है उस पार्टिकल को डेल्टा डिस्टेंस के अंदर, एंड डेल्टा इतना स्मॉल है इसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो एंड इसको आप फाइनाइट मान सकते हो। इसका मतलब क्या? इस लाइन को और एक बार पढ़ो कि डेल्टा इज सफिशिएंटली स्मॉल सो दैट वेव फंक्शन कैन बी टेकन एज ए कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट हमने वेव फंक्शन को ले लिया तो हमें इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, आपका काम और आसान हो गया। So this sufficiently small amount delta is equivalent to dx। आपको बस dx इंटरवल में ढूंढना है उस पार्टिकल को। L क्या है? L is 8। अभी हमने देखा था कि 0 to 8 ये है आपका बॉक्स का लेंथ। ठीक है, ये है लेंथ।
अब हम प्रोबेबिलिटी का जो इक्वेशन है उसमें अगर इसको पुट करें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन हम नहीं देंगे, सिर्फ क्या देंगे, √2/l साइन पाई एक्स बाई एल, इसका स्क्वायर होगा और साथ में dx रहेगा, कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, बस dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिकॉज ओनली वन dx इज कंसिडर्ड विच इज इक्वल्स टू डेल्टा। अब नेक्स्ट लाइन में हम कहां पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, l के जगह पे हम 8 रिप्लेस कर सकते हैं, dx के जगह पे हम डेल्टा रिप्लेस कर सकते हैं, और x के जगह पे आप क्या रिप्लेस करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, x के जगह पे आप एक बार देखो कौन सा डिस्टेंस का बात हो रहा है, इस लाइन को आप गौर से देखो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो डेल्टा गैप को हमने ढूंढा है, जिसमें हमें पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी निकालना है, फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी, वो है 4 के रेस्पेक्ट में, 4 माइनस डेल्टा बाई 2 से 4 प्लस डेल्टा बाई 2, सो 4 विल बी इक्वल्स टू x, x होगा 4, क्योंकि नॉर्मली हम dx को निकालने के लिए x माइनस dx बाई 2 से x प्लस dx बाई 2 इस गैप में काम करते हैं, तब जाके हमारा dx आता है। यहाँ पे वो x कौन है, यहाँ पे वो x है 4, तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो x के जगह 4, तो ये तीनों रिप्लेसमेंट आपके पास आ गया। अब आप बिठाते जाओ, √2/l के जगह आप 8 बिठाओगे, फिर साइन ये स्क्वायर हो जाएगा, पाई x के जगह आएगा 4, नीचे 8, और साथ में dx के जगह डेल्टा। अब आप देखो √2/8 इसका भी स्क्वायर होना है, तो ये आ जाएगा 1/4। अब साइन को अगर हम अलग अलग लिखे, साइन पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2, क्योंकि 4/8 कट के पाई बाई 2 होता है, साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री जिसका वैल्यू है 1, तो ये हो गया 1 इंटू 1, और साथ में क्या था, डेल्टा था, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1/4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू डेल्टा, यानी कि डेल्टा बाई 4। ऐसा देखिए कोई आंसर में है कि नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन 1, बिल्कुल ऑप्शन 1 में आपके पास मिलेगा डेल्टा बाई 4, दिस विल बी योर आंसर।